हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 5 की प्रॉब्लम नंबर 5.14। इससे पहले ये सेम प्रॉब्लम अपन कर चुके हैं, पर जिसके अंदर पहले आपको पोटेंशियल फंक्शन दिया था और इस प्रॉब्लम के अंदर आपको स्ट्रीम फंक्शन दिया है। उसमें पोटेंशियल फंक्शन से आपका स्ट्रीम फंक्शन पूछा था, यहाँ पे स्ट्रीम फंक्शन से आपका पोटेंशियल फंक्शन पूछा जा रहा है। तो प्रॉब्लम सिंपल है, देख लेते क्या है प्रॉब्लम। उसने बोला कि द स्ट्रीम फंक्शन फॉर अ 2 डायमेंशन फ्लो इज गिवन बाय द psi is equal 2xy. Calculate velocity at a point या at the point p ब्रैकेट में 2,3. फाइंड द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई। तो सिमिलरली इस प्रॉब्लम के अंदर आपको साई की वैल्यू दे रखी है, जिसकी वैल्यू आपको 2xy दे रखी है, और इसके अंदर मुझे अब पहले u और v की वैल्यू निकालनी है, जो कि आपको पता है कि फंक्शन के अंदर जो वैल्यू होती है माइनस के डेल साई ओवर डेल y हो जाती है u की वैल्यू, और b की वैल्यू डेल साई ओवर डेल x हो जाती है। तो सिमिलरली मेरे पास फंक्शन ऐसा है जिसके अंदर x और y दोनों की वैल्यू प्रेजेंट है, यानी कि अगर विद रेस्पेक्ट टू y निकालूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू एक तरीके से कांस्टेंट हो जाएगी। तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2x, पर माइनस आ गया तो माइनस के 2x हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं देखूँ मुझे निकालनी है अब b के लिए विद रेस्पेक्ट टू x है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 2y। सो नाउ इन दिस केस अपने पास वैल्यू u और v दोनों की निकल के आ गई है, पर मुझे निकालनी है एट पॉइंट 2,3 पे। तो x की वैल्यू मेरे पास आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे y की वैल्यू मेरे सॉरी मैंने गलत बोल दिया, x की वैल्यू यहाँ पे 2 है और y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 3 है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं सिंपल तरीके से। तो -2 इंटू 2 आपकी वैल्यू हो जाती है -4 यूनिट, यहाँ पे 2 इंटू 3 तो ये हो जाती है 6 यूनिट, और विद रेस्पेक्ट टू मुझे वैल्यू निकालनी है तो 4 स्क्वायर और 6 का स्क्वायर अंडर रूट के निकालना है। तो वैल्यू मेरे पास हो जाती है यहाँ पे √52। तो वैल्यू निकल के मेरे पास 7.21 यूनिट्स पर सेकंड। तो ये मेरे पास वैल्यू निकल के आ गया रिजल्टेंट वेलोसिटी, जो कि पॉइंट पी के लिए है। तो यहाँ पे एक फंक्शन या एक पार्ट खत्म हो जाता है, बट यहाँ पे दूसरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मुझे पता है कि पोटेंशियल फंक्शन डेल फाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल माइनस के यू होता है वैल्यू। सिमिलरली आपको पता है कि डेल फाई ओवर डेल वाई इज इक्वल आपका माइनस के वी होता है। तो फंक्शन मुझे पता है ऑलरेडी यू की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, माइनस के 2x है तो मैंने वैल्यू पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस के 2x हो गई। इसकी वैल्यू माइनस के, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास प्लस है तो ये हो जाएगी माइनस के 2y। तो ये दोनों वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मुझे क्या करना है, विद रेस्पेक्ट टू निकालना है। तो मैंने देख लिया कि 2x है, मैंने इसका इधर की तरफ लेके इंटीग्रेशन कर दिया, तो 5 2x² 2 प्लस के c यानी कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई। तो 5 की वैल्यू जो निकल के आई वो निकल के आई मेरे पास x² प्लस के c। तो ये वैल्यू मेरे पास आप यहाँ देख सकते हैं। तो उसने बोला कि अगर आप नोटिस करेंगे इस वैल्यू को, कि जो कि मेरे पास वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट है, उसने बोला है कि अब मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 3 थी जो आप यहाँ देख रहे हो, इसको मैंने विद रेस्पेक्ट टू डेल वाई निकाला, और इसको अगर आप देखेंगे जब मैंने इसको डेल वाई किया विद रेस्पेक्ट टू, तो आप देखेंगे ये वैल्यू मेरी x² है, तो पार्शियली डेरिवेटिव के लिए 0 हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि डेल फाई ओवर डेल वाई इज इक्वल वैल्यू हो जाएगी आपकी डेल सी ओवर डेल वाई। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हो कि मेरी इसकी वैल्यू है माइनस के 2y। मैंने वैल्यू रख दी माइनस के 2y, और फिर मैं y को इधर की तरफ लेके चला गया, और यहाँ पे वैल्यू निकल के आ गई आपकी डेल सी ओवर डेल वाई इज इक्वल माइनस के 2y। डेल सी इज इक्वल माइनस के 2y इंटू डी वाई। सो डेल सी इंटीग्रेशन किया, इसकी वैल्यू सी निकल के आ गई, और इसकी वैल्यू निकल के आ गई माइनस के 2y² 2, और इसको सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी माइनस के y²। तो c की वैल्यू मेरे पास y² निकल के आ गई। तो फंक्शन जो हो गया मेरा थीटा इज इक्वल x² माइनस के y² हो गया, क्योंकि x प्लस सी था, x² प्लस के क्या था c। तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।